इनका फर्स्ट कमेंट है, आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट कौन सा है रचित के साथ। सिब्बू दी, आपका ड्रीम प्लेस। फिफ्थ है, आपने 11th में कौन सी स्ट्रीम ली थी। आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या या ना, बस इतना बता दो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यस है। सो गाइज, अभी बज रहे हैं रात के ठीक 2 और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था शाम के 5 बजे कि भाई Q&A के रिप्लाई करूंगी, बट आज हम थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो वगैरह बना रहे थे, थोड़ी एडिटिंग का भी काम था, ये सब कर रहे थे, तो इसलिए हमें मतलब मुझे थोड़ा लेट हो गया। अभी फ्री हुए हैं, सब बाहर खाना खा रहे हैं, मेरा भाई भी आया हुआ है, रचित, विनय और भाई सब बाहर खाना खा रहे हैं। तो मैंने आगे ब्लॉगिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैं Q&A का रिप्लाई दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों के क्वेश्चंस रीड करते हैं और रिप्लाई करते हैं रैंडम। अभी मैंने रचित का फोन ले लिया है क्योंकि रचित बाहर खाना खा रहा है, तो और मेरे फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। भाई अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर सिंह का, दी आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। डोंट वरी दी, अब जो होना था वो हो गया, एवरीथिंग विल बी फाइन। यार इसका रिप्लाई मैंने शायद रचित के ब्लॉग में भी दिया था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता, ये सभी के साथ ऐसा होता है, बस फर्क इतना है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो इसलिए आपको मेरी चीजें पता होती है, पता चल जाती हैं, आप मुझसे अपडेट रहते हो। लेकिन सारी पब्लिक ब्लॉगिंग नहीं करती, तो उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और क्या सेलिब्रेशन है ये सब आपको नहीं पता चल पाता। तो इसलिए आपने कहा है कि दी आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो ये बात कर रहे हैं उसकी, जो हमारा लगेज वगैरह स्पाइस जेट में रह गया था, मतलब रह गया है, उसकी ये बात कर रहे हैं। तो भाई हमारे अलावा मेरे, रचित और हम सब जो थे, राहुल भैया, आशीष भैया, निशान, पूजा दी, हम सब के अलावा उसमें बहुत पैसेंजर थे, मतलब पूरी फ्लाइट बुक थी, तो सबका ही लगेज गायब था। सबका ही लगेज अभी तक में भी पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, भाई हमारा तो नहीं पहुंचा। तो ये सभी के साथ हुआ था, सारे पैसेंजर के साथ, बस 1-2 का लगेज मिला था। और क्या बोला है, डोंट वरी दी, अब जो होना था वो हो गया, एवरीथिंग विल बी फाइन। यार वो तो है ही, जो होना था वो हो गया, लेकिन 10 लाख कम नहीं होते। हमने इतनी वहां पे शॉपिंग करी थी, इतना हमारा ऑलरेडी सामान था, रचित के गोल्ड की चेन थी, तो जो होना था वो हो ही गया। पर अफसोस करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, बट स्टिल हम थोड़ा तो ट्राई करेंगे ना कि हमारा लगेज मिल जाए। खैर मेरी ना उनसे बात हुई थी, फिर मैंने कहीं से उनको नंबर निकाल के कॉल किया, तो मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला मैम 1-2 दिन का टाइम दो, आपका लगेज बैंकॉक से आने ही वाला है, जैसे ही आता है हम डिलीवर करा देंगे। तो बात हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, तो बस 1-2 दिन में सामान आ जाएगा। नेक्स्ट, भाई बड़े लंबे लंबे रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, अगर ऐसे रिप्लाई देने लगी फिर तो सबके रिप्लाई कैसे दे पाऊंगी। इन शॉर्ट थोड़ा कोशिश करती हूँ ताकि सबके रिप्लाई दे दूं। हमारा सेकंड कमेंट है किसी यूजर आईडी से, दीदी आपने कल के व्लॉग में जो टॉप पहना था वो सच में मुझे बहुत पसंद आया, आपने वो कहाँ से लिया, प्लीज रिप्लाई दे दो, मुझे बहुत बहुत पसंद आया। आप उस टॉप की बात कर रहे हो ना जो स्काई ब्लू कलर का था, स्लीवलेस था, वो वाला टॉप मैंने लिया था जब मैं लास्ट ट्रिप पे गई थी अंडमान निकोबार, तो वहां से मैंने वो टॉप लिया था, एज इट इज लेके रखा हुआ था साल भर, करीब 8-9 महीने, 10 महीने होने वाले हैं। हाँ 10 महीने में पहले गई थी अंडमान, तो वहां से वो लिया था, एज इट इज वैसे ही रखा हुआ था टैग के साथ। तो जब मुझे थाईलैंड जाना हुआ तो मैंने सोचा ये भी ले चलती हूँ, यहाँ तो ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूँ, वहीं पहन लूंगी, तो मैंने वो वहां पे फर्स्ट टाइम पहना था, तो 1 साल पहले से लेके रखा हुआ था वो। अपना थर्ड कमेंट है सुजल चौधरी का, सिब्बू दी आपको जो गिफ्ट सैलून के इनोग्रेशन पर मिले थे वो ओपन करके कब दिखाओगे, बहुत सारे हर्ट्स। तो यार लिटरली मैंने पता है आज सोचा था कि मैं आज वो गिफ्ट्स आपको ओपन करके दिखाऊंगी, बट फिर मेरे को कई सारे मैंने कमेंट्स रीड करे कि दीदी आपने बोला था कि आप Q&A बनाओगे, क्या हुआ, हमारे क्वेश्चन देख के आप डर गए, आपने अपना फैसला बदल लिया कि आप रिप्लाई नहीं करोगे। भाई ऐसा नहीं है, जब मैंने बोला है तो मैं करूंगी। हुआ ये है कि हम लोग इतनी लंबी ट्रिप करके आए हैं, मतलब 4-5 दिन, तो थोड़ा काम भी तो करना है ना, तो काम भी कर रहे थे, घर के काम से लेके अपने ऑफिशियल काम तक, वीडियोस तक, मतलब बहुत सारा काम था, तो बस उसमें बिजी थी, इसलिए मैं गिफ्ट्स ओपन नहीं कर पा रही हूँ। मैं करूंगी, चलो ट्राई करते हैं, कल सुबह सो के उठती हूँ तो हो सकता है कल करूंगी, और मुझे 1-2 दिन में शूट भी करना है, देखते हैं, करूंगी। मेरा भी बहुत मन है देखने का कि यार लोगों ने क्या क्या दिया है। अपना फोर्थ
कमेंट है राजेंद्र का, तुम एक्टिंग के साथ अपना सैलून कैसे मैनेज करोगे? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। तो भाई ये तो हमारा काम है ही, हम करते हैं, लेकिन अब सैलून कैसे मैनेज करेंगे? तो वहाँ है रचना आंटी, वो देखती हैं, डेली जाती हैं, काफी मेहनत वाला काम है डेली जाना, वहाँ पे सब स्टाफ को देखना और मतलब पूरा हैंडल करना एक सैलून, तो वो अच्छे से मैनेज करती हैं। मैं और रचित अपना काम करते हैं आराम से, और हम भी जाते हैं कभी कभी तीसरे दूसरे चौथे दिन पांचवें दिन, हम जैसे फ्री रहते हैं तो जैसे मुझे भी कुछ करवाना हुआ हेयर से रिलेटेड या वैक्सिंग या कुछ भी, लड़कियों की तो 10 चीजें होती हैं, उनको पार्लर और सैलून के चक्कर तो लगते ही रहते हैं, तो मैं तीसरे चौथे दिन तो मैं सैलून जाती हूँ, बाकी रचना आंटी वहाँ पे डेली जाती हैं। तो हम इस तरीके से अपना सैलून मैनेज करते हैं। भाई अपना नेक्स्ट कॉमेंट है प्रभव गुप्ता का, 4 क्वेश्चंस एक साथ किए हैं। फर्स्ट है, आप अपने बचपन के बर्थडे का एक्सपीरियंस बताओ। सॉरी गाइस, थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो भाई मेरे बचपन के बर्थडे का कोई खास एक्सपीरियंस तो है नहीं। जब छोटे थे मम्मी पापा जैसे सेलिब्रेट कर देते थे तो हम कर लेते थे, अभी बड़े हो गए हैं, खुद कमाने लगे हैं, तो दोस्त बन गए हैं, अलग अलग तरीकों से करते रहते हैं। बचपन में मुझे अपने एक बार का बर्थडे याद है, मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा कैसे मतलब अच्छे से नहीं करते थे, वो बहुत अच्छे से करते थे। बट एक बार की बात याद है मुझे, मैं बहुत छोटी थी, मुझे मे बी सेकेंड क्लास में भी नहीं थी, फर्स्ट क्लास में थी। मेरी मेमोरी ना बहुत शार्प है, तो इतनी छोटी थी मैं, मुझे याद है मैं ना अपने बर्थडे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ऑफ कोर्स यार, छोटी बच्ची या बच्चा कोई भी हो, अपने बर्थडे को लेके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। खैर अब तो नहीं होती मुझे कोई एक्साइटमेंट, क्योंकि रीजन पता चल चुका है कि हम अपनी लाइफ से 1 साल अपनी जिंदगी के कम कर रहे हैं, तो अब तो मैं नहीं रहती इतनी ज्यादा एक्साइटेड। बट मैं जब छोटी थी तो मैं अपने बर्थडे को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहा करती थी। उस टाइम की बात है, क्या हुआ था, पूरे दिन से मेरे को वेट था कि अब मेरा बर्थडे मनाया जाएगा, मेरे बर्थडे पे मेरे दोस्त आएंगे। रात हो गई थी, पापा मेरे केक वगैरह लेने गए थे, और उस टाइम पे हम ना सोसाइटी में रहा करते थे। अपने सारे दोस्तों को सोसाइटी में सबको बोल के आ गई थी कि आज मेरा बर्थडे है, आपको आना है, 7 बजे आपको आना है, टाइमिंग भी देखो याद है, आपको आना है, आपको आना है। सारे दोस्तों को बोल दिए थे। मेरे जब मैं छोटी थी तो उन मेरे दोस्तों के मुझे नाम भी याद है, डोलू, शिवानी, शुभम, टार्जन, मतलब ये इलू, 4-5 मेरे दोस्त थे। तो मुझे याद है मैं सबको बोल के आ गई थी, लेकिन पापा केक लाने में लेट हो गए थे और मेरे सारे दोस्त सो चुके थे। तो स्टिल जब केक आ गया, मैं सबके यहाँ तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं टार्जन, डोलू, हमारे मतलब जैसे हम नीचे ग्राउंड पे रहते हैं, वो हमारे ऊपर ही रहते थे, मैं उनको गई थी बुलाने कि मेरा बर्थडे है, केक कटने वाला है, आ जाओ। तो टार्जन भी सो गया था, तो उसकी मम्मी ने मुझे 10 रुपए निकाल के दिए। उस टाइम पे 10 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे, मुझे 10 रुपए निकाल के दिए, बोला हैप्पी बर्थडे बेटा, टार्जन तो सो गया है। मेरे को इतना दुख हुआ था बहुत। फिर अकेले ही केक काटा था मम्मी पापा के साथ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं आया था, अकेले ही केक काटा, मम्मी पापा के साथ खाया और केक काट के सो गई। तो थोड़ा ऐसा था मेरा बर्थडे एक, जो मुझे याद है। उस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे बहुत दुख हुआ था। खैर अब कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आपके 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने इतना बड़ा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं का ही है, प्रभव गुप्ता का, आप इंस्टा को डॉग फूड क्यों नहीं देते हो? भाई वो 2 साल का होने वाला है, पूरे 1-1.5 साल तक उसने डॉग फूड ही खाया है। रॉयल कैनन का 15 किलो के कट्टे आते थे, वो खिलाया है मैंने उसे, तब इतना बड़ा हुआ है। आम गोल्डन रिट्रीवर के अकॉर्डिंग ना वो अपने हाइट से बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे और भी डॉग्स जो गोल्डन रिट्रीवर होते हैं, जब उनको घुमाती हूँ उनसे इतना ऊंचा ही लगता है और उनसे भारी लगता है। तो उसको डॉग फूड हमने भर भर के खिलाया है। अभी क्या हुआ है कि हमने डॉक्टर से पता किया था, तो उन्होंने बोला कि आप जो खाते हो, जैसे वो डॉग फूड खाता है तो वो खिलाओ, या फिर आप जो खाते हो बस ये नमक, तेल, मसाला, मिर्च ये सब छोड़ के सिंपल खाना उसको डालो, उसको जो पसंद है आप वो खिलाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए डॉक्टर से पूछा था क्योंकि एक टाइम के बाद उसने डॉग फूड खाना बंद कर दिया। मेरे करीब ना 8-9 किलो रखा हुआ था डॉग फूड,
वही था रॉयल कैनन का, इतने बड़े बड़े से आते हैं, तो वो मैंने ऐसे बाहर कुत्तों में नॉर्मल बांट दिए हैं क्योंकि इंस्टा हमारा खाता ही नहीं था, तो इसलिए अभी हम उसको रोटी, दूध, दही, चावल, ये सिंपल जो खाना होता है ये खिलाते हैं। भाई इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड ट्रिप हैड टू एक्सपीरियंस, प्लीज टेल सिब्बू दी। यार थाईलैंड वाला एक्सपीरियंस काफी अच्छा भी था, काफी बुरा भी था। बुरा सिर्फ एक ही पार्ट था, वो जो इंडिया आने के बाद स्पाइस जेट वालों ने हमारे साथ किया, हमारे क्या सभी के साथ किया, वो वाला बैड एक्सपीरियंस था। और वहां पे जो एनिमल्स को काट के भून रहे थे, ऐसे जिंदा सुअर ही भून रहे थे पूरा, मतलब मैंने पूरा सुअर ऐसे भुनता हुआ देखा है। वो सब चीजें थोड़ा थी, और सी फूड वगैरह से ही वो पका रहे थे, जिंदा पका रहे थे, ये सब मेरा थोड़ा देख के दिमाग खराब हुआ था। बस वो थोड़ा एक पार्ट था जो मेरा बैड एक्सपीरियंस था। मगरमच्छ वगैरह भाई ऐसे ही जैसे यहाँ पे चिकन की शॉप पे ऐसे चिकन नहीं लटका के रखते, कभी देखा हो आपने, ऐसे गुजरे हो मार्केट से, चिकन मार्केट से, तो ऐसे तो वो मगरमच्छ और सुअर ये सब ऐसे लटका के रखते हैं, तो वो थोड़ा बैड एक्सपीरियंस था। बाकी सब तो बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, क्लीनिंग और फूड, जो वेज फूड है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, बहुत कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा था। शॉपिंग भी करी थी, वहाँ की चीजें भी बहुत अच्छी थी, नो डाउट, बट यही जो एक चीज थी ना, ये नॉनवेज को लेके, जानवरों को लेके, वो चीज बहुत ज्यादा गलत थी। और बाकी धीरे धीरे जो भी याद आता रहेगा बताती रहूंगी, आप क्वेश्चन पूछते रहो ऐसे ही। इन्हीं का फोर्थ क्वेश्चन है, विनय भैया की दोस्त आशीष भंडारी की शादी में क्या आपको बुलाया है? यार आशीष भंडारी की शादी है, ये कमेंट से मुझे पता चल रहा है, मुझे नहीं पता उसकी शादी है। भाई होगी तो जरूर जाएंगे, खैर अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था, हमें नहीं बुलाया, ना विनय ने बताया, हम बता तो रहे हैं और काम में बिजी थे, तो इसलिए हमारी बात भी नहीं हो पाई कोई विनय से भी या किसी से भी, आशीष से भी, इन सब चीजों के बारे में भी बात भी नहीं हो पाई है। चलो पूछूंगी, आपने ऐसे कमेंट किया है तो पूछूंगी भाई, शादी वादी हो रही है। भाई प्रभव गुप्ता ने इतने 5 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, यू आर वेरी क्लेवर ब्रो, वेरी क्लेवर। तो नेक्स्ट कमेंट है राम सिंह का, सिब्बू दी आपका ड्रीम प्लेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरा ड्रीम प्लेस पहले तो कुछ भी नहीं था, मुझे मेरा होम टाउन बहुत अच्छा लगता था, मुझे घूमना फिरना वैसे पसंद नहीं है, मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छा लगता है, इंस्टा के साथ तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन थाईलैंड जाने के बाद ऐसे मेरे मन में ऐसे इच्छा जागी है कि मैं क्यों ना ट्रैवलिंग करूं और एक्सप्लोर करूं कि दुनिया में और भी क्या क्या चीजें हैं देखने लायक। तो अभी मेरा पता है कहाँ जाने का मन है, एक तो मेरा यूरोप जाने का मन है बहुत ज्यादा, और दूसरा जगह का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने ना कभी भी अपने लाइफ में स्नोफॉल होते हुए नहीं देखा है। मैंने देखा है इंस्टाग्रामर की वीडियोस में, इन्फ्लुएंसर की वीडियोस में, वो लोग जाते हैं और वहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो रील्स में भी देखा है काफी। तो वैसे प्लेसेस मुझे बहुत पसंद है, एक बार मैं अपनी लाइफ में स्नोफॉल देखने जरूर जाना चाहूंगी, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेया पांडे का, दी आप मेरी मम्मी को बहुत क्यूट लगती हो, दी आपका वीडियो बहुत एंटरटेनिंग रहता है, दी आप अपने गांव कब जाओगे, लव यू फ्रॉम यूपी। थैंक यू सो मच, आपको भी, आपकी मम्मा को भी। मैं भाई मेरे गाँव जाना तो चाहती हूँ, बट यू नो अभी एक इतनी लंबी ट्रिप करके आई हूँ, तो अभी थोड़ा काम करना है, उसके बाद देखते हैं, कुछ महीनों के बाद प्लान बनेगा तो डेली व्लॉगिंग तो करती हूँ, आपको पता ही चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा मोहंते का, भाई ये वही है अमरजीत मोहंते, इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया है। मैंने इनका कमेंट देखा था, इन्होंने बोला था दीदी मैं वही हूँ, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, मतलब कुछ अच्छे से याद नहीं है, बस ऐसे ही कुछ समथिंग कमेंट था। तो इनका कमेंट है, इतना बड़ा Q&A में तो मजा ही आएगा, सबके रिप्लाई करना, आप अपनी फेवरेट सॉन्ग बताओ क्या है, प्लीज ना दी। यार Q&A बड़ा तो बनेगा, सबके रिप्लाई भी पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं देने की, पर मैं इतने अच्छे से रिप्लाई कर रही हूँ, इतना एक्सप्लेन कर करके, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं सबके क्वेश्चन के रिप्लाई दे पाऊंगी। करीब 400, 350 या 400 ऐसे कमेंट आए थे मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे, तो जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं रिप्लाई कर रही हूँ, और आज सारे मैं अच्छे कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मैं नेगेटिव कमेंट्स को आज इग्नोर कर रही हूँ, बट उनका भी नंबर आएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। हाँ तो भाई मेरा फेवरेट सॉन्ग तो देखो ऐसे कोई एक फिक्स तो है नहीं,
जैसे जैसे नए सॉन्ग्स आते रहते हैं जो बेटर लगते हैं वो मैं सुनती रहती हूँ। कोई ज़्यादा अच्छा लगता है तो ज़्यादा सुनती हूँ, तो बदलते रहते हैं, कोई अभी तक एक फेवरेट टिका नहीं है। बट कुछ ऐसे मतलब मैं एक आपको फीलिंग बता देती हूँ, मेरे को ना थोड़े स्लो गाने पसंद है, जो स्लो चलते हैं, जिनमें हम खो जाते हैं, इस टाइप के गाने पसंद है। लाइक अरिजीत सिंह के, पर वो ब्रेकअप टाइप नहीं, कोई भी नॉर्मल जो स्लो चले। जैसे एक गाना था यार, मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है, मैं एक थोड़ा सा बताती हूँ। एक गाना ये नहीं है, इन आंखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, मतलब इस टाइप के जो स्लो चलते हैं ना, वो गाने मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट कमेंट है किसी यूजर आईडी से, हैप्पी बर्थडे दीदी फ्रॉम माय साइड नेहा धोरिया। दीदी आप जियो अनलिमिटेड साल। मेरा बर्थडे कब था भाई? मेरा बर्थडे तो 21 अगस्त है ना। आज मुझे क्यों बर्थडे विश कर रहे हो? खैर आगे पढ़ते हैं। आपके बर्थडे पर किया था, अच्छा ओके सॉरी, आपके बर्थडे पर किया था, बट शायद आपने पढ़ा नहीं था दीदी। उस रात किया हुआ था जब आप कार में थे, आपके घर से आ रहे थे, तब कार टायर फट गया था दीदी। गॉड ब्लेस यू, आप अपना ध्यान रखा करो। बहुत प्यार से ये कमेंट कर रही हूँ, आई होप आप रीड करो। नेहा धुरिया। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी आपने मेरे बर्थडे पे ये कमेंट किया था, मैं उस टाइम पे रीड नहीं कर पाई थी, बट मैंने आज देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने सेम कॉपी पेस्ट मारा है, आपने बहुत प्यार से किया है। आई लव यू टू। और मैं अपना ध्यान रखती हूँ, रखूंगी, और आप सब भी अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट कमेंट है, इट्स अनु शर्मा। भाई इन्होंने तो 10 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं, 10 क्वेश्चन। ऐसे कैसे मैं सबके रिप्लाई दे पाऊंगी 400-500 के? हाय रब्बा। चलो कोशिश करते हैं। इनका फर्स्ट कमेंट है, आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट कौन सा है रचित के साथ? तो भाई मेरा बेस्ट पार्ट वो है, मतलब हमारा बेस्ट पार्ट वो है जब हम मिले थे, मतलब शूट पे मिले थे, और हमने साथ में स्ट्रगलिंग स्टार्ट की थी। मैं भी स्ट्रगल उस टाइम पे कर ही रही थी, रचित भी कर रहा था। हम लोग उस टाइम पे वीडियोस बनाया करते थे, मतलब थोड़ी लव स्टोरी बनाया करते थे, और उस टाइम पे हमारी वीडियोस काफी चलती थी, बहुत पॉपुलर होती थी। ना मैं रचित को जानती थी, ना रचित मुझे जानता था, बट हम जब साथ में काम करते थे और शूट पे एक नया एक्सपीरियंस होता था, उस टाइम पे हमारे पास ना इक्विपमेंट्स होते थे शूट के लिए, ना ही ज्यादा कुछ लोकेशन होती थी, ना प्रॉप्स होते थे, बट फिर भी ऐसे टाइम पे हम साथ में काम करते थे। आज हमारे पास BMW है, बट उस टाइम पे हमारे पास स्कूटी तो होती थी, पर स्कूटी में पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं होते थे। तो वो वाला टाइम जो हमने स्ट्रगलिंग टाइम एक साथ में स्पेंड किया है, तो वो वाला पार्ट हमारा बहुत ज्यादा बेस्ट था। लाइक उस टाइम पे रचित के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। रचित, मुझे याद है, वो अपने दोस्तों से, जैसे विनय हो गया, उसका एक दोस्त है हर्ष, वो हो गया, और आशीष भैया हो गए, मतलब मैंने देखा है कि वो उनसे पैसे लेकर मेरे को शेक वेक भी पिलाया करता था शूट में, उसकी आदत थी। मैं और भी यूट्यूबर्स के शूट पे जाती थी, वो सारा दिन ऐसे ही काम करवाते थे, खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होती थी। कोई एक होता नहीं है, लंच टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया, अगर आप मॉर्निंग में 7 बजे का कॉल टाइम रखा है, शूट है, तो ब्रेकफास्ट हो गया, कोई ध्यान नहीं रखता था। बट रचित शेक पिलाता था, अगर उसके पास 20 रुपए है तो वो ठेले पे जाके मोमोज खिलाता था। मतलब पेट भरा रहता है जब इंसान का, तो उससे काम भी होता है, तो मतलब वो खाने पीने का एक ध्यान रखता था। वो वाली चीजें जो है, वो वाला जो पार्ट है, वो बेस्ट था कि हम पे पैसे नहीं होते थे, स्टिल हम कैसे कैसे करके हमने स्ट्रगल किया है। आज से 5-6 साल पहले वो वाला टाइम बहुत ही अच्छा था। और जब मेरा बर्थडे होता है, जब रचित ने वो प्लान की थी ट्रिप, मेरा बर्थडे मनाया गया था टिहरी लेक में, वो वाला भी पार्ट बहुत बेस्ट था। तो उसके बाद से हम 1 साल या 1.5 साल हो गए हैं रेगुलर व्लॉगिंग करते हुए, तो डेली लाइफ तो आप देख ही रहे हो। इन्हीं का नेक्स्ट कमेंट है, आपका क्रश कौन है? भाई जब मैं आज से 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले मेरा क्रश हुआ करता था अक्षय कुमार, बट अब अक्षय कुमार क्रश नहीं रहा है। मेरा, आपको पता है, मैं जब छोटी थी ना,
करीब 9th-10th में थी। मेरा तब से अक्षय कुमार फेवरेट था, वो मेरा क्रश था, और अभी 1 साल पहले तक। उसके बाद पता नहीं अपने आप ही ऑटोमेटिक क्रश हट गया। और अब मेरा क्रश हाल फिलहाल विद्युत जामवाल, यस विद्युत है। इन्हीं का 3rd कमेंट है, आपकी टीम में ऋतिक कैसे ज्वाइन हुआ? ऋतिक ऐसे ज्वाइन हुआ, ऋतिक भी शूट पे ही आया था और काफी मेहनती था, सारे काम अच्छे से करता था, और उसके अंदर एक लगन भी थी कि उसको भी काम करना है और हमारे साथ रहना है, हमारी टीम ज्वाइन करनी है। और ऐसे ही आता जाता रहा तो रेगुलर यही रहने लगा, और इतना ज्यादा हमारे साथ रहने लगा कि एक फैमिली जैसा माहौल हो गया ऋतिक मिक्की के साथ। तो वो अब हमारे साथ ही रहते हैं, जैसे मैं कभी कभी घर जाती हूँ वैसे वो लोग भी कभी कभी घर जाते हैं। बाकी हम एक फैमिली की तरह यहाँ पे रहते हैं। 4th कमेंट है इन्हीं का, आपका फ्रेंड अमन काम क्या करता है? भाई अमन की गवर्नमेंट जॉब है, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब है। बेसिकली मुझे भी नहीं पता कि उसका एक्चुअल में काम क्या है, वो वही बताएगा, या कभी आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगी तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसने मे भी बताया है, मुझे याद नहीं है उसका एक्चुअल में काम क्या है, बट इतना पता है उसकी गवर्नमेंट जॉब है। इन्हीं का 5th क्वेश्चन है, भाई इतने एक साथ मत पूछा करो, और लोगों के भी जवाब देने होते हैं। 5th है, आपने 11th में कौन सी स्ट्रीम ली थी? मेरी आर्ट साइड थी, और फिर मेरा सब्जेक्ट फेवरेट था पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लिया। इन्हीं का 6th कमेंट है, आप एक यूट्यूबर हो तो यूट्यूब की कोई 5 फायदे और 5 नुकसान बताओ। भाई तुम क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारा ही रिप्लाई देके व्लॉग एंड कर दूं क्या मैं? कौन है ये? इट्स अनु शर्मा। अरे यार 5 फायदे यूट्यूब के। फर्स्ट, हम यूट्यूब पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं। हमारा ये कोई जॉब में होता है, जैसे आपकी टाइमिंग फिक्स है, 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है, 6 बजे छुट्टी होगी, आपको घर आना है, आपका डेली लाइफस्टाइल वही होगा, रात को खाना खा के सोना है, फिर आपको 9 बजे ऑफिस जाना है, वही डेली लाइफ वाला रूटीन है। आप एक बाउंडेशन में हो जाते हो, तो बंध जाते हो, फ्रीडम नहीं होती, आप कोई भी जॉब करते हो। तो यूट्यूब आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इस पे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। जॉब से क्यों मैंने एग्जाम्पल दिया, जॉब छोड़ो, अगर आप किसी सीरियल में काम करते हो या फिर किसी फिल्म सेट पे काम करते हो, एक्टिंग लाइन कोई मतलब लेती हूँ मैं एग्जाम्पल में, आप करते हो, तो कॉल टाइम एक कॉल टाइम होता है, आपको वहां पे उस टाइम अवेलेबल होना है। उस टाइम मतलब 12 घंटे की मे बी शिफ्ट होती है एक आर्टिस्ट की, तो 12 घंटे के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान भी है यूट्यूब में, और फायदा ये है अगर यूट्यूब आप करते हो तो इस पे आप अपनी मर्जी से अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो एक फायदा और एक नुकसान ये बता दिया। दूसरा फायदा ये है कि आप यूट्यूब पे आप अपनी ऑडियंस से, आप अपने फॉलोवर्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। जैसे आप मेरे को कमेंट कर रहे हो, मैं आपके रिप्लाई कर रही हूँ, लाइव आ जाती हूँ, या फिर ऐसे Q&A बना देती हूँ, तो हमारी बातचीत हो जाती है। बट अगर मैं यही कहीं बॉलीवुड में या फिर किसी टीवी सीरियल में ऐसे काम कर रही होती तो मे बी मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पाती। एक ये नुकसान ये है कि ऑडियंस से डायरेक्ट हम कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। 2 फायदे और 2 नुकसान बता दिए। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, कि आपको इसमें स्क्रिप्टिंग भी खुद करनी है, आपको इसमें डायरेक्शन भी खुद करनी है, आपको इसमें स्क्रीन प्ले भी खुद करना है, मतलब आपको एडिटिंग भी खुद करनी है, मतलब आपको सब कुछ खुद करना है। ये एक प्रेशर है, वर्कलोड है। तो इससे क्या होगा, ये नुकसान है। आपको हेल्प चाहिए होगी कि यार मेरे पास एडिटर हो, मेरे पास स्क्रिप्ट राइटर हो, मेरे को कोई डायरेक्ट कर दे, मेरे को कोई स्क्रीन प्ले ऐसे बता दे, कोई कॉस्ट्यूम बता दे कि हम इस गेटअप में ये गेटअप पहनना चाहिए। पता है, ये सब चीजें एक तो नुकसान है, और इनका फायदा ये है कि आपको जो कंटेंट आप निकालना चाहते हो वो अगर एक ही दिमाग करता है ना कि हाँ मुझे चाहिए क्या, और सारी चीजें हम खुद कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि दिमाग एक ही बंदे का है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सारे काम कर रहा है। होता नहीं है, आपने एक नॉर्मल, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने घर में एक सर्वेंट रखा है, आप उसको जितना बोलोगे, जितना समझाओगे, वो वैसे ही काम करेगा।
लेकिन आपको कैसा चाहिए, आपको देखो होता है घर में क्लीनिंग, किसी को मतलब काम करते हैं पर क्लीनिंग उनको अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे से सफाई करती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे से सफाई करती हूँ, मैं कपड़े ज्यादा अच्छे से धोती हूँ, मुझे किसी और अगर मेरे कपड़े कोई और धोता है तो मुझे वो ऐसा लगता है कि वो अच्छे से साफ नहीं किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेकअप खुद ज्यादा अच्छा करती हूँ, मतलब किसी और से करवाती हूँ मेकअप आर्टिस्ट से, तो मुझे लगता है यार मेरे फेस पे ओवर कर दिया है, क्योंकि मेरे फेस पे मेकअप अच्छा तो लगता है लेकिन थोड़ा लिमिटेड, कम करना है, वैसा अच्छा लगता है। तो फर्क पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, वो आप खुद अच्छे से कर पाते हो दूसरों के अकॉर्डिंग। तो यूट्यूब का एक फायदा और एक नुकसान ये भी है। तो मैंने 3 चीजें बता दी। फोर्थ क्या है भाई, अभी याद नहीं आ रहा यार, बहुत बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। एक और बताती हूँ, अगर आप इस पे यूट्यूब पे काम कर रहे हो, कंटिन्यू काम कर रहे हो, अगर आपको व्यूज मिल गए, आपको फेम मिल गया, तो आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन काफी बंदे ऐसे हैं, मैंने देखा है, जो कई सालों से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, इसी वेट में बैठे हैं कि यार कभी तो कुछ होगा। ये नुकसान भी है कि अगर उनका कुछ और ये नहीं हो पा रहा है तो वो कुछ और भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ये फायदा और एक नुकसान भी है भाई। अगर आप चल गए तो बल्ले बल्ले, अगर आप नहीं चले तो बैड लक। ये सबके साथ होता है। एक टाइम पे हमने भी बहुत स्ट्रगल किया था, तो हमारी कोई वीडियोस नहीं चल रही थी, मतलब मैंने तो चैनल बहुत बाद में स्टार्ट किया था। मेरा तो इतना फेम हो गया था, मैंने और इन्फ्लुएंसर के साथ और यूट्यूबर्स के साथ काम किया था, तो इतना तो फेम हो गया था कि मेरे इजिली मतलब 4-5 वीडियो में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। बट रचित ने जब काम स्टार्ट किया था, उसने बहुत मेहनत की थी, बट एक टाइम पे जब वो मेहनत करता था, वो फेम नहीं मिला था उसे, उतनी वीडियोस उसकी पॉपुलर नहीं हुई थी। तो एक फायदा और एक नुकसान ये भी है। बाकी मेरे को एक अर्जेंट काम आ गया है, पीछे से रचित आवाज लगा रहा है, मैं सुन के आती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लिया है। सॉरी गाइस, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था तो उसके लिए चली गई थी। शुरू करते हैं। हो गए क्या 5 फायदे 5 नुकसान? मे भी हो गए होंगे, याद नहीं है, बीच बीच में जाना पड़ रहा है। कितनी बार कट ले लिया मैंने कंटिन्यू बोलते बोलते। भाई भी आ रखा है ना, तो सारे एक साथ बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, मुझे पता नहीं किस बात के लिए बार बार बीच में बुला रहे हैं। इन्हीं का नेक्स्ट कमेंट है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या या ना, बस इतना बता दो। यस है। कौन है, क्या है, मुझे कब रिवील करना है, ये वो सब, ये सब मेरी जब इच्छा होगी, कुछ मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं वो तब रिवील करूंगी। तो हाँ या ना बता दिया मैंने, है, ये पहले भी बताया था मैंने। इन्हीं का नेक्स्ट कमेंट है, अगर आप लव मैरिज करो तो क्या आपके घर वाले कुछ बोलेंगे? अगर यार, ये तो मैंने भी नहीं सोचा है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मे भी बोले या ना बोले, मुझे खुद नहीं पता है। नेक्स्ट कमेंट है, आपकी लाइफ का सबसे गंदा पार्ट जिसको सोचकर आपको गुस्सा आता हो। है तो, पर चलो कभी और बताऊंगी। आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक साथ कर लिए हैं, कभी और बताऊंगी। आप हरियाणवी बोली में व्लॉग बनाना शुरू कर दो। यार मुझे नहीं आती बोलनी, तो जब जो चीज आती नहीं है तो मैं वो क्यों बोलूं। ट्राई करती हूँ कभी कभी, लेकिन नहीं बोला जाता यार। चलो कोशिश कर लूंगी बोलने की। भाई बहुत सारे कमेंट्स हैं और मेरे को बार बार ये पीछे से आवाज लगा रहे हैं और अभी भी चिल्लाएं, पता नहीं यहाँ पे आवाज आई होगी या नहीं। मैं गेट लॉक करके वीडियो बना रही हूँ। यार सुनो मेरी बात, अब ना इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। मे भी मैंने बहुत सारे कमेंट के आंसर तो नहीं दिए हैं, पर ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट में दे दूं। प्लीज समझो मेरे को, बार बार मेरा भाई आया हुआ है, मैंने आप लोगों को मिलवाया भी नहीं। मैं कल, आज रात नहीं रुकेगा, कल जाएगा भाई, तो मैं बाद में मिलवा दूंगी, मतलब कल मिलवा दूंगी। तो अभी मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बार बार बुला रहे हैं। तो बाय बाय, लव यू। लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और जिसके और भी जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना, मैं बता दूंगी। या फिर ये सिलेक्ट कर लिया है मैंने, जितने आंसर दिए हैं सब मुझे याद है, मैं और सिलेक्ट कर लूंगी, फिर मैं उनके आंसर भी दे दूंगी। अभी अर्जेंट है, मुझे जाना पड़ रहा है। बाय बाय, लव यू।